हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे होंगे। मेरा नाम है संदीप एंड आई वेलकम यू ऑल टू ट्रिकेट। दोस्तों, मैप क्वेस्ट का ये तीसरा वीडियो है और पिछली दो वीडियोस आई होप आपको अच्छी लगी हों, आपको हेल्पफुल लगी हों। तीसरी वीडियो जो है इसमें हम देखेंगे मेडिटेरेनियन सी के ऊपर जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और यूपीएससी का एक क्वेश्चन लेंगे, उसकी हेल्प से सारे एस्पेक्ट जानने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है अलग अलग एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन काफ़ी फेवरेट रहता है अलग अलग कमीशंस का, क्योंकि ये एक ऐसी वाटर बॉडी है जो तीन तरफ से अलग अलग कॉन्टिनेंट से घिरी हुई है। तो इसको आज डिटेल में देखेंगे हम। और आजकल वैसे ही टाइम नहीं मिल पाता, ऊपर से माइक का इशू हो गया, तो जैसे तैसे मैंने एडजस्ट किया है माइक को। तो आप मुझे बताएं कि माइक की आवाज़ आप लोगों को सही आ रही है या नहीं। एक्चुअली पिछले कुछ टाइम से मैं कोई माइक यूज़ नहीं कर रहा था, सिंपली मैं जो लैपटॉप का माइक है उसी को यूज़ कर ले रहा था। लेकिन आज अचानक से साउंड नहीं आ रही थी, तो मुझे ये माइक लगाना पड़ा। तो मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको आवाज़ सही से आई या नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा। पिछले कुछ वीडियोस से मैं क्वेश्चन नहीं पूछा था आपसे, तो क्वेश्चन जो कि होता है पिछली वीडियो से। अच्छा, ये क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, रिवर्स देखी थी हमने, इंपॉर्टेंट रिवर्स। तो उसमें हमने यूरोप की रिवर्स भी देखी थी और यूरोप की रिवर्स में मैंने गलती से आपको एक बात बोल दी थी और मैंने ये कहा था कि यूरोप की जो लार्जेस्ट रिवर है, यानी कि जो लॉन्गेस्ट रिवर है, वो दान्यूब रिवर है। नहीं, दान्यूब जो है वो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की, और जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है हमारी वोल्गा रिवर। ठीक है, वोल्गा रिवर रशिया से निकलती है, फिर नीचे कैस्पियन सी में जाती है। आपको पता होना चाहिए ये चीज़। तो वो एक करेक्शन, उस चीज़ का ध्यान रखें। गलती से मैंने बोल दिया था, तो मैंने सोचा क्लैरिफाई कर देना चाहिए। ऑल्दो मैंने वो पार्ट हटा दिया था वीडियो अपलोड होने के कुछ देर बाद, लेकिन जिन लोगों ने सुन लिया वो उनके लिए ये एक FYI। तो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आई होप सभी लोग इसका आंसर करेंगे। और जिन लोगों को पता है कि किस कॉन्टिनेंट में कौन सी रिवर सबसे बड़ी है, तो वो उसका भी आंसर करने की कोशिश करें। तो चलिए अब चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन है मेडिटेरेनियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, यहां पे पूछा जा रहा है कि यहां पे कुछ कंट्रीज का नाम दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी कंट्रीज मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर्स शेयर करती हैं। तो 4 कंट्रीज यहां पे दी हैं, जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। जिनको आंसर पता है या जो गेस करना चाहते हैं वो कमेंट्स में चाहें तो लिख भी सकते हैं, और फिर बाद में वीडियो में तो आपको पता चल ही जाएगा इसका आंसर। तो चलिए फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और सिर्फ इसका आंसर नहीं, और भी सारे के सारी चीजें हम मेडिटेरेनियन सी के आसपास की जानेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखें वीडियो के लास्ट तक। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं बीचों बीच में ये रहा हमारा मेडिटेरेनियन सी, काफी बड़ा सा पूरा यहां तक। ठीक है, ये पूरा, और 3 कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है ये। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये पूरा आपको देखने को मिलेगा क्या, यूरोप। अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे साउथ साइड में, तो ये आपको अफ्रीका देखने को मिलेगा, और इस तरफ ईस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा क्या, एशिया। तो बहुत कुछ जानना है हमें, तो पहले तो इस क्वेश्चन को ही एक बार जल्दी से खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी की चीजों को जानेंगे। तो यहां पर ऑप्शन में दिया है जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। तो ये कंट्रीज आपको एशिया वाला जो रीजन है वहां पे देखने को मिलती हैं। तो हम चले जाते हैं इस तरफ और जानने की कोशिश करते हैं इनको। तो दोस्तों, अगर हम एशिया वाले रीजन में देखेंगे तो आपको सबसे पहले एक कंट्री देखने को मिलती है, टर्की। ठीक है, टर्की जो है वो एशिया का भी पार्ट है और यूरोप का भी पार्ट है। जो ये छोटा इसका इतना हिस्सा है ये तो यूरोप में आ जाता है, और बाकी का जो इधर वाला हिस्सा है वो एशिया का पार्ट है। तो टर्की आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद टर्की के नीचे आप आएंगे तो आपको सीरिया देखने को मिलता है। सीरिया के बाद आपको इधर आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा लेबनान। ठीक है, लेबनान के नीचे अगर आप आएंगे तो बहुत पॉपुलर कंट्री इजराइल आपको देखने को मिलेगी। अब यहां पर ऑप्शन में जॉर्डन भी था, तो जॉर्डन अगर आप देखेंगे तो इजराइल के बगल में है। आपको इजराइल और जॉर्डन को इस तरह से याद रखना है। आई थिंक आपको याद भी होगा कि इजराइल और जॉर्डन के बीच में एक रिवर ऐसे यहां पे फ्लो करती है, पता है ना आपको, बॉर्डर बनाती है। उसका नाम क्या है, जॉर्डन रिवर। तो भाई जॉर्डन किधर है, जॉर्डन कहां होगा, तो जॉर्डन इसी तरफ होगा, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी की तरफ कौन है, वो तो इजराइल है। तो दूसरी तरफ आपको जॉर्डन देखने को मिलेगा। तो जॉर्डन तो बिल्कुल भी जो है बाउंड्री शेयर नहीं करता है किसके साथ, मेडिटेरेनियन सी के साथ। अब अगर ऑप्शन देखें तो आपको ऑप्शन में जॉर्डन दिया है पहला ऑप्शन, तो जॉर्डन तो भाई बिल्कुल पिक्चर में ही नहीं है, जॉर्डन बिल्कुल शेयर नहीं करता है। उसके बाद ऑप्शन में आपको दिया हुआ है इराक। इराक की अगर हम बात करते हैं तो सीरिया और जॉर्डन के
अगर आप राइट की तरफ जाएंगे, ईस्ट की तरफ जाएंगे, तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा इराक। तो इराक भी बॉर्डर शेयर नहीं करता है। फिर लेबनन है, लेबनन बिल्कुल बॉर्डर शेयर करता है भाई, ये बिल्कुल बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? मेडिटेरेनियन सी के साथ। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया है आपको सीरिया। सीरिया, लेबनन के ऊपर आपको सीरिया देखने को मिलेगा, ये भी बॉर्डर शेयर करता है मेडिटेरेनियन सी के साथ। ये जो वर्ड है ना मेडिटेरेनियन, ये एक टंग ट्विस्टर टाइप का लगता है, इसको ज़्यादा बोलना सेहत के लिए हानिकारक है। जोक्स असाइड, तो यहाँ पे जॉर्डन जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता है, इराक शेयर नहीं करता है, लेबनन बॉर्डर शेयर करता है, सीरिया बॉर्डर शेयर करता है। तो अगर क्वेश्चन को हम देखेंगे तो लेबनन और सीरिया बॉर्डर शेयर करते हैं, यानी कि 3 और 4 इसका आंसर होगा। तो 3 और 4 सी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये यूपीएससी 2017 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया ये क्वेश्चन खत्म। अब हम आते हैं बाकी की बातों को जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम अब आगे बढ़ेंगे, इजराइल के बाद आपको यहां पर ये देखने को मिलता है सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला ये एशिया में ही आता है, लेकिन ये किसकी टेरिटरी है? ये है इजिप्ट की टेरिटरी। इजिप्ट का जो बड़ा वाला एरिया है वो आपको कहां देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है ये अफ्रीका में। तो अफ्रीका का ही एक पेनिनसुला जिसको सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं, वो कहां पर है? एशिया का पार्ट है। यानी कि इजिप्ट भी एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, वो एशिया में भी आती है और वो अफ्रीका में भी आती है। अब यहां पर एक कैनाल पड़ती है जिसको बोलते हैं सुएज कैनाल, ठीक है। सुएज कैनाल, आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी कैनाल है जो कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी, और नीचे आपको कौन सा सी देखने को मिलता है? रेड सी। रेड सी देखने को मिलता है। तो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है सुएज कैनाल। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब अगर इस तरफ आएंगे तो इजिप्ट के बाद आपको लीबिया देखने को मिलता है, लीबिया के बाद आपको ट्यूनीशिया देखने को मिलता है, अल्जीरिया देखने को मिलता है, मोरक्को देखने को मिलता है। तो ये कंट्रीज आपको ध्यान रखनी है, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्रीज अफ्रीका की बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया अभी तक कि एशिया में कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर कर रही हैं और उसके अलावा अफ्रीका में कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर कर रही हैं। थोड़ा आप अगर आप मैप को देखते रहेंगे तो आप धीरे धीरे उसके साथ फेमिलियर हो जाएंगे। बाकी अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा यूरोप में काफी कंट्रीज हैं। तो आप मेन कंट्रीज का नाम तो एटलीस्ट ध्यान में ही रखें। जैसे यहां पर स्पेन आपको देखने को मिलेगा, स्पेन के नीचे आपको यहां पर एक जिब्राल्टर स्ट्रेट देखने को मिलता है, उसका भी ध्यान रखें, ठीक है। अगर आप मेडिटेरेनियन सी में घुस रहे हैं यहां से, मतलब आप अगर इस तरफ यूएसए वगैरह की तरफ से आते हैं, वेस्टर्न साइड से आते हैं, तो कौन सा स्ट्रेट यहां पे पड़ता है ये पूछा जा सकता है। जब आप मेडिटेरेनियन सी में आते हैं तो जिब्राल्टर स्ट्रेट पड़ता है, ठीक है। और उसके अलावा जो मेन कंट्रीज, फ्रांस आपको यहां पे देखने को मिलेगा, इटली आपको देखने को मिलेगा, ग्रीस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। एटलीस्ट इनको तो ध्यान में रखें। उसके बाद आते हैं कुछ आइलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे मेडिटेरेनियन सी के। तो आपको एक आइलैंड यहां पे देखने को मिलेगा, ये एक कंट्री है जिसको बोलते हैं साइप्रस। तो साइप्रस आपको कहां पे देखने को मिलेगा? मेडिटेरेनियन सी में देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको यहां पर माल्टा देखने को मिलेगा, ठीक है, इस जगह पे। तो साइप्रस और माल्टा दो कंट्रीज हमने देखी जो कि मेडिटेरेनियन सी में है। अच्छा, आप लोगों को एक फन फैक्ट बताता हूं। माल्टा हमारे यहाँ ना एक फ्रूट भी होता है हमारे गांव में, मैं उत्तराखंड से हूं, तो ऑरेंज की तरह आप मान सकते हैं उसको। तो आई थिंक अगर कोई उत्तराखंड वाला देख रहा होगा तो उसको पता होगा कि माल्टा क्या होता है। तो माल्टा और साइप्रस आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। उसके अलावा कुछ और आइलैंड्स हैं, जैसे कि आपको यहां पर देखने को मिलेगा एक आइलैंड जिसको बोलते हैं क्रेट या क्रेटे। और जो क्रेटे है वो ऊपर आप देख सकते हैं ग्रीस है, तो ग्रीस का ये आइलैंड है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आप यहां जाएंगे, ये आपको एक आइलैंड देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं सिसिली आइलैंड। सिसिली आइलैंड की जब हम बात करते हैं तो ये किसका पार्ट है? ये इटली का पार्ट है। अगर आप इटली को देखेंगे तो इसको इटली का बूट भी कहा जाता है, पैर में मतलब पहनने वाला जो जूता मान लें इसको इटली का, वो भी कहते हैं इसको सिसिली को, ठीक है। लग रहा है ना जूता टाइप का इसका कि पैर में पहना हुआ है। तो सिसिली जो है वो इटली का पार्ट है और ये सबसे बड़ा आइलैंड है मेडिटेरेनियन सी का, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद आपको यहां पर कॉर्सिका देखने को मिलेगा। तमाशा मूवी देखी है, उसमें शायद वो कॉर्सिका में ही गए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कॉर्सिका जो है वो फ्रांस की टेरिटरी है, ऊपर आपको फ्रांस देखने को मिलता है और उनकी टेरिटरी है कॉर्सिका। कॉर्सिका के बाद इटली की एक और टेरिटरी आपको देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं सार्डिना, ठीक है, ये भी आपको यहां पर ही देखने को मिलेगा। तो उसके अलावा एक और यहां पर बेलेरिक आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहां पे बेलेरिक आइलैंड्स पड़ते हैं जो कि स्पेन की टेरिटरी हैं।
तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो आप लोगों से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पूछा जाए कि इनमें से कौन सा आइलैंड प्रेजेंट है मेडिटेरेनियन सी में। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई साइप्रस, माल्टा 2 कंट्रीज हैं वो प्रेजेंट हैं इसके अंदर। उसके अलावा क्रेटे हमने देखा जो कि ग्रीस की टेरिटरी है। उसके अलावा हमने देखा सिसिली जो इटली का जूता है वो देखा हमने। उसके बाद हमने कॉर्सिका देखा, तमाशा वाला, ठीक है, फ्रांस की टेरिटरी है। सेरेडिना देखा, ये भी इटली की टेरिटरी है। इसको सिसिली को मान लीजिए कि ये इटली का जूता है और मोजा इसने बगल में फेंक दिया है, तो मोजा सेरेडिना, इस तरह से ध्यान रखें आप। उसके अलावा यहाँ पे आपको बेलेरिक आइलैंड्स देखने को मिलेंगे जो कि हैं इटली की, स्पेन की टेरिटरी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। उसके अलावा आपसे कभी कभी ये पूछने के चांसेस होते हैं, इस सी के बारे में बहुत पूछा जाता है, एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी कहाँ पर है? तो एड्रियाटिक सी आपको यहाँ पर इटली के बगल में देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा करके, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और उसके अलावा एजियन सी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ग्रीस और टर्की के बीच में आप कह सकते हैं, ठीक है। और ऊपर की तरफ तो ब्लैक सी है। ब्लैक सी को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो थे ये मेन फैक्ट्स थे। और एक और सी आप यहाँ पे देख लें, आपको एल्बोरियन सी देखने को मिलता है जिब्राल्टर के बाद, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। तो आई होप आपको चीज़ें पता चली होंगी मेडिटेरेनियन सी के बारे में। तो कंट्रीज़ को आप ध्यान में रखने की कोशिश करें कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक गल्फ भी यहाँ पर पड़ता है, लिबिया में यहाँ पे एक थोड़ा बड़ा सा गल्फ है, तो इसको भी ध्यान रखें आप, गल्फ ऑफ सिड्रा, ठीक है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा, आपको इसने मदद की होगी। और मैं जल्दी से अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी शूट कर लेता हूँ क्योंकि टाइम है नहीं भाई। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, आप मुझे बताएं कि अगर आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो कौन सा एग्जाम है, आप मुझे बता सकते हैं, मुझे थोड़ा आइडिया लगेगा कि किस तरह की ऑडियंस है। अगर आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो तब भी बताएं कि आप स्टूडेंट नहीं हैं, फिर भी आप इन सब चीज़ों को पढ़ना पसंद करते हैं, तो वो तो देख के मुझे और अच्छा लगता है कि एग्जाम के अलावा भी लोग इनको देखते हैं, इन वीडियोस को देखते हैं। तो अपना हेल्थ का ख्याल रखें और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होने वाली है ब्लैक सी के ऊपर, ये भी मैं आपको बता दूं। तो जय हिंद, जय भारत।